जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस सेशन में। मैं आपका साथी OR जाट। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले आप सभी के लिए कि यहाँ पे रविंदर सिंह भाटी एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके अंदर महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और ये क्या धरना है, क्यों, क्या रीजन रह गया होगा, और सारी अपने बात करने वाले आप सभी के साथ में। और इस टाइप के धरना क्यों करना पड़ रहा है वो भी अपने बात करेंगे, और इस धरने का क्या निर्णय निकल सकता है वो भी अपने बात करने वाले हैं। तो ये सारी A to Z इंफॉर्मेशन एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो आप फटाफट से इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ रहता है वो सबसे पहले सबसे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन के साथ आपके बीच में लाता रहता हूँ। तो आप सभी यहाँ पे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको न्यूज एनालिसिस दिखाऊंगा कि आज की क्या इसमें 2 दिन पहले की न्यूज छपी हुई है और अभी ताजा अपडेट क्या है वो भी अपने इसके अंदर देखेंगे। तो आप सबको पता है रविंदर सिंह भाटी किस धरने पे बैठे हैं। यहाँ पे अधिकारी के चैम्बर में विधायक रविंदर सिंह भाटी ने धरना दिया और वीडियो वायरल है। कुर्सी पर बैठने को कहते रहे अफसर, और MLA बोले जब तक पानी नहीं देंगे मैं बैठूंगा नहीं या बैठा रहूंगा। तो ये जो भी है इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर रविंदर सिंह भाटी खुद के पीने के लिए कोई पानी नहीं मांग रहे। यहाँ पे पानी की बात हो रही है जनताओं के लिए। तो जनता है वहां की जो पानी के लिए तरस रही है, इनके ही क्षेत्र की है। आपको पता है बाड़मेर, जैसलमेर और सूखा इलाका है एकदम, वहां पे पानी की समस्या बहुत ज्यादा रहती है और दूर दूर लोगों के घर है और वहां पे टांके की सुविधा, गांवों के अंदर पीने की नहर के पानी की सुविधा और सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। और जो नेता वहां के होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं वो भी एक इसी मुद्दे को लेकर लड़ते हैं कि आपके लिए हम जल की सुविधा करेंगे, लाइट की सुविधा करेंगे, सड़क की सुविधा करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब सुविधा देते हैं। लेकिन यहाँ पे सुविधा के नाम पे होता कुछ नहीं है। इस मामले को लेके रविंदर सिंह भाटी भी मुद्दा उठाया था। इस मुद्दे को लेके भी ये चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते भी है और अब इस मुद्दे को लेके ये धरना पे बैठ रहे हैं। क्योंकि ये एक निर्दलीय विधायक रह गए तो ये धरना भी कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं कोई पार्टी के साथ होते तो धरना करते नहीं। ये धरना करने की बजाय या तो वो काम करवा देते या नहीं करवा पाते, तो फिर वही होता कि दूसरों की तरह न्यूट्रल रहना पड़ता। तो ये मामला है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये जो मामला पूरी न्यूज मैंने पढ़ी है, एनालिसिस किया है, इसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है कि बाड़मेर में पानी की समस्या को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी अधिकारियों के सामने धरने पर बैठ गए और वे बाड़मेर के जलदाय कार्यालय गए थे और वहां पहले वे कुर्सी पर बैठे। जब पानी की समस्या के समाधान को लेकर जवाब नहीं मिला तो वे कुर्सी छोड़कर अधिकारियों के सामने जमीन पर बैठ गए और शाम 5 बजे विधायक ने धरना खत्म कर दिया। तो ये अभी तक धरना खत्म नहीं हुआ, उसके बाद फिर से उल्ट पड़ गया, धरना और आगे बढ़ गया। ये न्यूज 7 तारीख की है, उसके अंदर खत्म बताया, लेकिन उसके बाद है जो फिर से उभराव बढ़ रहा है क्योंकि अधिकारियों की यहाँ पे सूझबूझ कुछ है नहीं। इनको इधर ले आओ। तो ये मामला शिव विधायक क्षेत्र का है, यहाँ पे हरसाणी गांव का है, यहाँ पे मैं बता दूं। और जहां पिछले लंबे समय से पानी की समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। 2-3 कस्बे जो लोग धरने पर बैठे हैं, यहाँ इस लेकर बुधवार को गांव में ये रैली निकाली है और सारी चीजें हुई है। और इसके अंदर मैं आपको बात करूं तो इसके अंदर इस टाइप के जो तस्वीरें वायरल हो रही है, सबसे ज्यादा यही ट्रेंड कर रही है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं एक सामने आपके रविंदर सिंह भाटी बैठे हैं, बीच में साथी कार्यकर्ता बैठे हैं और सामने अधिकारी बैठे हैं। तो ये सब लोग बैठे थे और रविंदर सिंह भाटी ने आप सबको पता है अपने क्षेत्र की कोई नहीं कोई समस्या होगी तो वो जनप्रतिनिधि जो भी होगा वो उनको मैसेज करेगा, जवाब देगा कि हाँ ये हमारी ये प्रॉब्लम है, ये आप सॉल्यूशन करिए। और सॉल्यूशन करने वाली गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट सॉल्यूशन कर नहीं रही तो गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी गण हैं उनके ऊपर जनप्रतिनिधि होता है वो दबाव बनाता है कि भाई हाँ ये आप काम करिए, और वो दबाव के मामले में काम कर नहीं रहे तो नहीं कर रहे हैं। तो इनका मामला अब अधिकारियों के सामने बैठ के ही सुल रहा है, भाई क्या रीजन है बताओ तो सही, क्यों नहीं कर रहे हो। तो इस मामले को लेके ये आए थे। कुछ देर तो अपनी बातचीत हुई, भाई कैसे हो, क्या है, क्या हालचाल है। उसके बाद बात हुई कि भाई हाँ हमारी ये प्रॉब्लम है, इस मामले को मैं लेकर आया हूँ। तो अधिकारियों ने कुछ अच्छे से जवाब नहीं दिया। यहाँ पे बाड़मेर विधायक स्थित जलदाय कार्यालय जो है वहां पे है और कुर्सी पर बैठे अधिकारियों के सामने बातचीत करते हुए दिखाई दिए। बातचीत के दौरान जमीन पर बैठे विधायक, तो यहाँ पे आपको बता दूं यहाँ पे ये कुर्सी छोड़ के और सामने बैठे थे, कुर्सी छोड़ के यहाँ पे जमीन पे बैठ गए उसी ऑफिस के अंदर जो अधिकारी है वहां के उनके सामने बैठे। क्यों थे? क्योंकि उनकी जनता की यहाँ पे मांगे पूरी हो नहीं पा रही है। अधिकारी अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हम कब तक करेंगे। रविंदर सिंह भाटी अड़े पड़े हैं कि आप ये समय बता दीजिए
कि हम 6 महीने में आपका कार्य कंप्लीट करेंगे या 12 महीने में कंप्लीट करेंगे, जो भी है आप समय दे दीजिए, मैं इस समय जो आपका कार्य है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको कहने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे आपकी हर घर कनेक्शन लग जाएगा पानी का, मीठे पीने पानी का, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अधिकारी मनाते रहे वहां पे, जब कुर्सी से बैठेगा यार इतना बड़ा जो राजनेता है और वो अधिकारियों के सामने नीचे बैठेगा, तो अधिकारी भी सहनशील है, अच्छे व्यक्ति है, तभी तो वो थोड़ी सी रेस्पेक्ट कर रहे हैं सर की। और सारे अधिकारी खड़े हो गए और कहने लगे कि साहब आप तो कुर्सी पर तो बैठो, नीचा तो बैठे का होगो, ऊपर बैठ जाओ और मैं तारो काम करांगा। लेकिन विधायक साहब को एक ही कहना, मैं जनता की आवाज के लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे क्षेत्र की जनता आंदोलन करे, आगे आए, क्यों करें, हमें प्रतिनिधि बनाया है, मैं जनता की तरफ से आया हूँ, हमारे क्षेत्र के अंदर ये दिक्कत है, ये आप सोल्यूशन करो, क्यों नहीं कर पा रहे वो बताओ। तो यहाँ पे बहुत काम अटका हुआ पड़ा है, बहुत काम रुका हुआ पड़ा है, क्या दिक्कत आ रही है वो सारी चीजें पूछिए। और यहाँ पे जो काम हुआ है वो भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हुआ, नहीं अच्छे से पानी कनेक्शन गए, वो मतलब कागजों के अंदर कर दिए, पैसे उठा लिए, ठेकेदार खा गए, वही मसला हुआ जो नॉर्मली हर जगह होता है। तो इस टाइप से जैसे ही विधायक नीचे बैठे, अधिकारी और बार बार उन्हें कुर्सी पर बैठने का बोलते रहे, विधायक जी जमीन पर बैठे, अधिकारी खड़े रहे। ये सारी समस्या यहाँ पे वीडियो के अंदर देखने को मिली आपको। और इधर रविंद्र सिंह भाटी जब जमीन पर बैठे तो अधिकारी खड़े हो गए, वे मांग पर अड़े रहे, उन्हें लिखित में दे दिया जाए कि पानी की समस्या का समाधान कब तक होगा। मैंने बता दिया ना पहले से कि समय बता दो आप कब तक करेंगे। अधिकारी हाथ बंधे खड़े रहे, अधिकारी अपने चेंबर में बार बार विधायक को कुर्सी पर बैठने का आग्रह करते रहे, लेकिन वे मान नहीं रहे। उनका कहना है 1 साल से पानी की समस्या को लेकर लेटर लिख रहा हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यही तो दिक्कत है, आप निर्दलीय प्रत्याशी जिता तो देते हो, जिताने के बाद कार्य होता नहीं है। मान लो सरकार जिसकी है उसको जिता दिया तो फिर हो सकता संभव थोड़ा सा जल्दी हो जाए, विपक्ष की सरकार आ जाए, अपने क्षेत्र में कोई और हो जाए विधायक दूसरी सरकार का, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता कार्य। इसी कंडीशन में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, निर्दलीय विधायक है, सरकार से डिमांड कर रहे हैं, अब सरकार इनकी सुन नहीं रही तो आंदोलन करना पड़ रहा है। सरकार नहीं सुनने का रीजन मतलब अधिकारी काम नहीं कर रहे, इसका मतलब सरकार ही नहीं सुन रही, सरकार खुद बेहरी बन रही है, सरकार में जो अधिकारी है वो बेहरे बन रहे, सरकार जो चला रहे हैं जनप्रतिनिधि वो बेहरे बन रहे। तो ये सारा मामला यहाँ पे आया। बोले आप तो मुझे लिखित में जवाब दे दो कि मैं इतना तारीख तक या इस महीने में आपका ये काम कंप्लीट कर दूंगा, ताकि मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो हमारे लिए शर्म की बात है, इन्होंने कहा कि जब जनता हमको प्रतिनिधि चुन के फिर जनता को आंदोलन करके काम करवाना पड़ रहा है तो फिर हमें क्यों चुना। ये तो वही हुआ कि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ, बोले कि मैं जवाब देना पड़ेगा कि पानी कब तक पहुंचेगा। जब हमारे लोग सड़कों पर आकर बैठे हैं तो ये तो हमारे लिए शर्म की बात होगी कि हमारे रहते हुए भी हमारे क्षेत्र के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, वो आगे क्यों आएंगे। आगे मैं आऊंगा, वो मेरे लोग हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने स्पष्ट जवाब दिया, एकदम कड़ा जवाब दिया कि हमारे लोग हैं, हमारे क्षेत्र के, और मैं जो कह रहा हूँ पानी की डिमांड कर रहा हूँ वो आप करिए। यहाँ पे एन साहब जो सामने है वो शिव विधायक के सामने हाथ बांध के खड़े हैं, आप देख ही रहे हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, उनका कहना है 1 साल से पानी का लेटर लिख रहा हूँ, जवाब नहीं मिला। ये सारी चीज़ें यहाँ पे तस्वीरों के अंदर बताई गई, न्यूज़ के अंदर छपी। और अतिरिक्त मुख्य अभियंता परशुराम वर्मा और विधायक के बीच जो बातचीत हुई वो ये थी, भाटी के गाँव के जो लोग हैं उनको सड़क पर आकर बैठना पड़ रहा है, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो यहाँ पे 1 साल से लेटर लिख रहे हैं, उनका कोई जवाब क्यों नहीं आया। भाटी ने ये जवाब दिया, तो इनकी ओर से, वर्मा की ओर से, आप ऐसा मत करो, तो यही जवाब आया, भाई आप ऐसा मत करो, हम कर देंगे। अरे भाई करोगे कब तक, आप समय तो बताओ कुछ। यही डिमांड है इसी को लेके। और यहाँ पे भाटी ने कहा नहीं, जब तक मेरे गांव के लोग को पानी नहीं देंगे धरने पर बैठा रहूंगा। तो यहाँ पे वर्मा ने कहा मैंने प्रस्ताव पहले भेजे थे, स्टेट लेवल का जो डिसीजन हुआ है, भाटी मेरे गांव के लोगों को सड़क पर आकर बैठना पड़ेगा। मतलब जो अधिकारी को काम करना नहीं होगा तो ऊपर से थोड़ा सा वो हो जाएगा, ये है वो है, ऊपर से आगे से नहीं हुआ। अरे भाई आगे से करवाने कॉल है, आप वाले तो अधिकारी हैं, उनको बोलो क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है। परेशानी तो आपको भी तो दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे जो बातचीत हुई वो यहाँ पे लिखी हुई है। और इसके बाद अब यहाँ पे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो इस टाइप से आंदोलन कर रही है। और गांव के अंदर
रैलियां निकाल रही है कि भाई हमारे क्षेत्र के अंदर ये दिक्कतें हैं, और इस दिक्कतों को लेके जब रैलियां निकालनी शुरू की तो जनप्रतिनिधि जो नेताओं को वोट दिया वो भी आए हैं, जैसे रविंद्र सिंह भाटी आए हैं, इस टाइप से। बाकी भी आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो अब की बार जीतेंगे कैसे, दिक्कत उनकी भी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। महिला शक्ति ने भी यहाँ पे फुल मार्केट के अंदर बना दिया माहौल पूरी तरह से, और काम यहाँ पे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। काट दो। तो ये सारी चीज़ें रही। आपको बता दूं कि रविंदर सिंह भाटी का जितना भी डिटेल एनालिसिस था वो मैंने आपको बता दिया। अभी किसी को कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। इस टाइप की वीडियोस आप सभी के लिए एनालिसिस के रूप में मिलाता रहता हूं। मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।